अभी यहाँ आप कंजूसी करेंगी, वहाँ रंजन के घर में आपकी बेटी की खुशियों में कंजूसी हो जाएगी। बदनामी का एक दाग इनकी बेटी और परिवार पे है। भूली नहीं ना, अखबार में क्या फोटो छपी थी? फर्रे बातें थे आपकी छोटी बेटी के नाम पे। और दूसरा था कंजूस होने का। एक दाग इनकी बेटी और परिवार पे है और दूसरा था कंजूस होने का। आपने हमारी चाची जी के कंगन तो उतरवा लिए, पर हम भी देखते हैं कि ये कंगन लेके आप हमारे घर से बाहर कैसे जाते हैं। पर जीजा जी, आपको शक्ति की शक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। मनोरमा ये क्या कर रही है? बबली बेटा एक मिनट। हाँ बबली बेटा, ये लो तुम्हारी भाभी की तरफ से नेक पहली राखी है ना, इसलिए। मम्मी ये नानी बा के कड़े क्यों दे रही है बबली दीदी को? माँ तो इन कड़ों को जान से ज्यादा संभाल के रखती थी, फिर नानी बा के कड़े क्यों दे दिए? थोड़ा हल्का है पर ठीक है। हमारी भाभी की तरफ से पहला गिफ्ट है तो चला लेंगे। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए, हैं? चलते हैं। रुकिए 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 ना। अब आप लोगों ने नया रिश्ता जोड़ा है तो हमें भी बनाने दीजिए। आप लोगों के यहाँ रिवाज है भाभी को राखी बांधने का, वैसे ही हमारे यहाँ भी एक रिवाज है जीजा जी को राखी बांधने का। क्यों चाची जी? हाँ? अरे हाँ, ले मैं तो भूल ही गई, सख्तुड़ी कभी नहीं भूलती। और अभी का नहीं है, ये तो वेद पुराण में भी लिखा हुआ है, नया रिश्ता साधम साली जीजे को राखी बांधव। ये शक्ति और मम्मी क्या बोल रहे हैं? ओम शांति शांति शांति, शुभ कार्य में देर नहीं करो, शाबाश। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। हाँ। चल। अरे देर किस बात की है? राखी बांधने में कितना टाइम लगता है? और ऐसे ही तो प्यार बढ़ता है परिवारों में। देखो बबली ने जैसे रिमझिम को राखी बांधी, अब शक्ति आपको राखी बांधेगी। ऐसे तो प्यार बढ़ेगा परिवार में, हैं? सच ना रिमझिम? है ना?
हाँ 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 बिल्कुल है, हमारे यहाँ तो रिवाज ही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही। हाँ। हाँ शक्ति, बांधो राखी, हम अभी पकड़ते हैं जीजा जी को। अरे 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 नहीं नहीं, अरे क्या? धर्म अच्छे से पकड़। क्या कर रहे हो धर्म? समझाइए ना। ऐसा नहीं होता है, साली भी तो आधी घरवाली होती है। साली आदि घरवाली नहीं, हमने रीत बदली है। हमारी रिमझिम दीदी ने हमें राखी बांधी है, तो बस अब आप लोग बिना रीत बदल दीजिए। आज से साली आदि घरवाली नहीं, पूरी की पूरी बहन होती है। और वैसे भी इंग्लिश में जीजा जी को क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। और साली को क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ। तो जब कानून की नजर में हम भाई बहन हैं ही, तब समाज की नजर में, हमारे परिवार की नजर में हम भाई बहन बन ही जाते हैं। हाथ आगे बढ़ाइए। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? इसका हाथ तो हम भी पकड़ना चाहते थे, बट इसने हमारा हाथ पकड़ा, वो भी राखी बांधने के लिए। ये क्या हो रहा है? रुको रुको रुको। हमारे घर में सगी बहन के अलावा कोई भाई को राखी नहीं बांधता, कजिन्स भी नहीं। हम इसे अपशगुन मानते हैं। सुना, छोड़। अब राखी निकल ही गई है तो किसी की तो कलाई पे बांधनी पड़ेगी ना। अरे हम नहीं, हमारी बहुत बहनें हैं। अरे तो लिस्ट में हमारा नाम भी डाल दीजिए। आपके यहाँ तो अपशगुन नहीं है ना? नहीं नहीं, हम नहीं बनवाएंगे राखी। हाँ बनवा लो ना राखी, मुंह क्यों बना रहे हो? तुम्हें इसे बहन बनाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ ठीक है, बांध दीजिए। हाथ आगे बढ़ाइए। अरे बढ़ाइए ना। अब मुंह मीठा कीजिए। थोड़ा सा एकदम है। ये खाइए।
जीजा जी के जीजा जी। अब हम इतना लंबा क्यों बोले? इन शॉर्ट भैया। तो बताइए, राखी वाले दिन आप अपनी इस बहन को क्या देंगे? सगुन। हाँ? सगुन से रक्षाबंधन का सगुन। ये लो 1001 रुपया। एक आजकल के जमाने में लोग अपने नौकरों को भी 1001 रुपए नहीं देते। हमारे यहाँ ना 1001 रुपया तो नौकरों को भी नहीं देते। किसी को पता चला तो कितनी बेइज्जती होगी आपकी और हमारी। इसमें बेइज्जती किसकी होगी? हम दोनों की बहुत बेइज्जती होगी। आप हमारे जीजा जी के जीजा जी। ये जो पद होता है ना, बहुत बड़ा होता है, आपको शोभा नहीं देता। नाराज मत हो भाई, इनको ना रीति रिवाज का बहुत ज्ञान है। मुझे भी तो सब समझा रहे थे, इन्होंने तो समझाया। तुझे भी दे देंगे। हाँ, किलो 5001 रुपया। भैया, अगर आपको नेक नहीं देना ना, तो आप सीधा सीधा मुंह पे बोल दीजिए। उल्टा कान क्यों पकड़ रहे? बहन की पहली राखी है, पहला उपहार, उसमें इतनी कंजूसी क्यों? अगर आपको नेग नहीं देना है तो मुंह पर मना कर दीजिए। बेटी का पहला त्योहार है और अब वहीं से इतनी कंजूसी। अब तुमको 5000 रुपया नहीं तो और क्या चाहिए? कंगन। ये कंगन बड़े अच्छे लग रहे हैं। चाची जी, ये आप कंगन तो बहुत बढ़िया पहनी है। भैया जी, चाची तो हमें इन कंगनों पर हाथ भी नहीं रखने देती थी। अब हमारी प्यारी प्यारी नई नई भाभी हमें ये कंगन तो दे ही सकती है ना। ये कंगन तो हमको मिला है ना, मतलब चाची जी ने बबली को राखी का उपहार दिया है ना। भैया जी, अब दिवाली के सोन पापड़ी का पैकेट हो या राखी का गिफ्ट, इन्हें ना आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हमारा मतलब पासिंग द पार्सल, समझे जीजा जी? अरे नहीं नहीं, अब कहा है कि चाची ने उपहार दिया है बबली को, फिर हम ये किसी को दे देंगे तो उनका अपमान होगा ना। भैया जी, आप किसी ऐरे गहरे को तो ना दे रहे हो, आप तो अपनी बहन को दे रहे हो ना। और हमारी चाची जी कहती है कि राखी वाले दिन भैया की चीजों पे सबसे ज्यादा हक होता है किसका? बहनों का। अरे नहीं, पर कुछ नहीं। देखिए, अगर राखी वाले दिन आपने बहन को उपहार देने में कंजूसी की ना, तो भोलेनाथ आपको खुशियां देने में कंजूसी करेंगे, देख लीजिएगा। अरे लेकिन ये बात मतलब शादी का घर है, मेहमान आने वाले हैं। अब किसी को पता चल गया कि बहन को गिफ्ट नहीं दिया तो कितना बड़ा दाग लगेगा। अरे आसपास लोग क्या बोलेंगे, कैसे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ा, कितनी बेइज्जती होगी आपकी भी और रंजन जीजा जी की भी। अब दे भी दीजिए ना जीजा जी, शक्ति इतने प्यार से मांग रही है। सोच लीजिए।
कोई बात नहीं, बहनी को तो दे रही है। चलो अब पैसे तो वापस करो। अरे अब बहन को दी हुई चीज कोई वापस लेता है क्या? अब खुश? आप अपना फर्ज निभाए ना निभाए, लेकिन हम अपने परिवार की रक्षा करने का फर्ज हमेशा निभाएंगे। अब हम चलते हैं। खुश रहना बहना, चलो। अच्छा महंगी पड़ गई राखी। धत। ऐसे कैसे कोई हमारी माँ से उनके माँ के कंगन ले लेगा? रिमझिम का गौरी पूजन? हाँ माँ जी, रिमझिम के शादी का पहला फंक्शन रखे हैं मंदिर में। आप रिमझिम को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। ठीक है पंडित जी, हम आने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी आ पाए तो बच्चों को जरूर भेज देंगे। जी जी माँ जी, हर हर महादेव। जी नमस्कार। सुनो, कुछ पता है क्या खुसुर फुसुर चल रही है दोनों के बीच में? नहीं। समझ नहीं आ रहा है, आखिर शक्ति ने मेरा दोस्त बनने से मना ही क्यों किया? पूछना पड़ेगा उससे। भैया वो किसी बात का बुरा मान गई तो, और भैया आपकी हालत भी। क्या हुआ है मेरी हालत को? फालतू का गैस वर्क करना बंद कर देना। और रही बात शक्ति की, तो मैं उसे मना ही लूंगा। भैया सुनो तो सही। तुम्हें पता है शक्ति ने शिव की दोस्त बनने से इनकार क्यों कर दिया? वो जानती है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। हमें लगता है शक्ति के मन में भी शिव के लिए वही चल रहा है जो शिव के मन में शक्ति के लिए चल रहा है। ये तो हमारा भोला भंडारी है, इसे पता ही नहीं चल रहा कि इसके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन वो लड़की समझ गई है। उसे समझ में आ गया है कि वो शिव से प्यार करती है। अगर इस बात को आगे बढ़ाना है तो हमें ही इन दोनों को मिलाना होगा, वरना ये दोनों तो अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। भैया बात तो सुनो। ओ नंदू बंधु, एक मिनट रुको। शिव, हमने तुम्हारे लिए मन्नत मांगी थी कि अगर तुम्हें रिजाइन ना करना पड़े तो हम भोलेनाथ जी का अभिषेक करवाएंगे तुम्हारे हाथों से, वो भी बेलपत्र से।
तो कल तुम्हें मंदिर जाना है। कल तो मुझे शक्ति से मिलने जाना था। क्या हुआ? बिजी हो? ओहो, चलो कोई बात नहीं, हम ही चले जाएंगे। नंदू, पंडित जी को फोन करके बोल दो कि हम आएंगे, और साथ में उनकी बिटिया का गौरी पूजन में भी शामिल हो जाएंगे। रिमझिम का गौरी पूजन? हाँ, वहाँ पंडित जी और उनका पूरा परिवार होगा, और शक्ति भी वहाँ होगी। किसने कहा कि मैं बिजी हूँ? मैं तो जाऊंगा। मैं तो नंदू से यही कह रहा था कि दादी कितनी अच्छी है, कितना कुछ करती है हमारे लिए, मन्नतें मांगती है। मैं अपने बीएफएफ को मना कैसे कर सकता हूँ, है ना? मैं जाऊंगा दादी। ठीक है। अब तो मिलने का बहाना भी मिल गया। चल। देखा, जैसे ही पता चला शक्ति भी वहां पर होगी, फट से मान गया। बस हमारे भोले भंडारी को ये पता चल जाए कि ये भी उससे प्यार करता है। बस माँ, अब शक्ति भी इस रिश्ते को अपना ले। तो ये बढ़िया नंबर 1 और बढ़िया नंबर 2 क्यूपिड बनने चले हैं। टांगे कब्र में है और इन्हें प्यार का तीर चलाना है। शायद ये भूल गए हैं कि जब कामदेव ने शिवजी पर तीर चलाया था तो शिवजी की तीसरी आंख खुल गई थी और कामदेव को भस्म कर दिया था। इन्हें तो मैं ही भस्म कर दूंगी। गौरी पूजन में लोग शिव शक्ति के मिलने का उत्सव मनाते हैं, पर रिमझिम के गौरी पूजन से शुरू होगा शिव शक्ति के बिछड़ने का मातम।